नमस्कार। आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो 4000 सालों से भारत में धूल के एक टीले के नीचे दबा हुआ था। एक ऐसी जगह जिसे कभी ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता था। तो चलिए आहड़ सभ्यता की इस गुमशुदा दुनिया की गहराइयों में उतरते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है भारत के उदयपुर से, एक ऐसी जगह से जिसे वहां के लोग धूलकोट यानी धूल का टीला कहते हैं। सोचिए जरा, सदियों से धूल के नीचे दबे इस टीले के नीचे आखिर ऐसा क्या राज छिपा था? इस खोई हुई दुनिया की कहानी को हम परत दर परत खोलेंगे। सबसे पहले जानेंगे इस भूली हुई सभ्यता के बारे में, फिर धूलकोट के रहस्यों को समझेंगे। देखेंगे कि वहां के लोगों का रोज का जीवन कैसा था, उनका व्यापार और उद्योग कितना फैला हुआ था, और आखिर में उनकी विरासत और उनके विश्वासों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक ऐसी सभ्यता की खोज की जिसका सिर्फ एक नहीं बल्कि कई नाम थे, और हर नाम उसकी पहचान का एक अलग पन्ना खोलता है। पुरातत्वविदों ने जब यहां खुदाई की तो उन्हें 4000 साल पुरानी एक पूरी की पूरी संस्कृति मिली। इसे आहड़ बनास सभ्यता कहा गया। लेकिन इसके कई और भी नाम थे, जैसे धूलकोट, अघाटपुर, और एक नाम जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है वो है ताम्रवती नगरी यानी तांबे का शहर। अब सवाल ये उठता है कि हजारों साल तक जमीन में दबी ये सभ्यता आखिर दुनिया के सामने आई कैसे? इसका सारा श्रेय उन पुरातत्वविदों को जाता है जिन्होंने अपनी मेहनत से वक्त की धूल को हटाया। देखिए, ये खोज एक बार में नहीं हुई। सबसे पहले 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने शुरुआत की, लेकिन असली तस्वीर तो 1961-62 में सामने आई, जब एच.डी. सांकलिया और वी.एन. मिश्रा की टीम ने बड़े पैमाने पर खुदाई की और इस सभ्यता की विशालता को दुनिया के सामने रखा। और जो मिला वो तो कमाल ही था। एक दो नहीं बल्कि एक के ऊपर एक बस्तियों की पूरी 8 परतें मिली। इसका सीधा सा मतलब ये था कि ये शहर एक बार नहीं बल्कि कई बार उजड़ा और फिर उसी जगह पे दोबारा बसाया गया, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो इन परतों के अंदर से हमें क्या मिला? वहां रहने वाले लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी कैसी थी? चलिए उनके जीवन में झांक कर देखते हैं। सबसे दिलचस्प चीजों में से एक जो मिली वो उनके घरों के अंदर थी। जरा सोचिए, एक ही घर के अंदर 6 से 8 चूल्हे एक साथ मिले। इससे दो बातें समझ में आती हैं। या तो वहां बड़े बड़े संयुक्त परिवार एक साथ रहते थे, या फिर वहां सामूहिक भोज यानी साथ मिलकर खाना खाने की एक परंपरा थी। और उनके घर बनाने का तरीका भी काफी अनोखा था। वो लोग पहले पत्थर की मजबूत नींव बनाते, फिर उस पर मिट्टी और ईंटों से दीवारें खड़ी करते, और छत के लिए बांस का इस्तेमाल करते थे। कितनी सरलता और कितनी समझदारी! खुदाई में मिले सामान से उनकी जिंदगी की एक झलक मिलती है। खूबसूरत काले और लाल रंग की मिट्टी के बर्तन, अनाज रखने के लिए गोर और कोठ नाम के बड़े बड़े मटके, और हां, पत्थर के मनकों से बनी अंगूठियां और चूड़ियां भी। लेकिन आहड़ सिर्फ एक गांव या बस्ती नहीं थी। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, ये उस जमाने का एक बड़ा इंडस्ट्रियल और कमर्शियल हब था, और इस सब की जान था तांबा। इसे ताम्रवती नगरी यूं ही नहीं कहते थे। यहां तांबा गलाने की भट्ठियां मिली हैं, और तांबे से बने औजार तो इतनी बड़ी संख्या में मिले हैं कि यह साफ हो जाता है कि यह शहर तांबे के कारोबार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। और अब एक बहुत ही चौंकाने वाली बात, यहां पानी के ऐसे बर्तन मिले जिनमें हैंडल नहीं थे। और कमाल की बात यह है कि ठीक इसी तरह के बर्तन हजारों किलोमीटर दूर प्राचीन ईरान में भी पाए गए हैं। ये आज से 4000 साल पहले के ग्लोबल ट्रेड का पक्का सबूत है। सबूत यहीं खत्म नहीं होते। यहां एक यूनानी सिक्का भी मिला जिस पर सूर्य देवता अपोलो बने हुए हैं। इसके अलावा व्यापार के लिए इस्तेमाल होने वाले बाट और माप भी मिले हैं, और कपड़ों की रंगाई छपाई के भी सबूत मिले हैं। मतलब एक पूरी तरह से विकसित अर्थव्यवस्था थी। यहां मिली सबसे मशहूर चीजों में से एक है ये टेराकोटा का बेल, जिसे बनासियन बुल भी कहते हैं। ये उनकी कला और संस्कृति का एक बेहद शक्तिशाली प्रतीक है। अच्छा, इन सब चीजों के अलावा क्या हम उनके विश्वासों के बारे में कुछ जान सकते हैं? वो क्या सोचते थे, किस पर यकीन करते थे, वे अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गए हैं? उनके विश्वासों का सबसे गहरा राज उनके अंतिम संस्कार के तरीके में छिपा है। वे अपने मृतकों को उनके गहनों और आभूषणों के साथ ही दफनाते थे। ये उनकी सोच के बारे में बहुत कुछ बताता है। ये प्रथा इस बात का एक मजबूत संकेत है कि वो लोग मृत्यु के बाद भी एक जीवन में विश्वास रखते थे।
उनका मानना था कि ये गहने और सामान दूसरी दुनिया में उनके काम आएंगे, एक ऐसी सोच जो दुनिया की कई प्राचीन सभ्यताओं में मिलती है। आहड़ की कहानी हमें याद दिलाती है कि प्राचीन दुनिया कितनी जटिल, कितनी विकसित और आपस में जुड़ी हुई थी, और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारी धरती के नीचे अभी न जाने और कितने ऐसे ही अनसुने रहस्य दबे पड़े हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।